Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 18 Association of Attributes is under discussion. Today lecture number 7 and the topic is Spearman rank correlation coefficient under tight observations. In this lecture students I will discuss an important exercise question. Now students kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic. Spearman rank correlation coefficients under tight observations. The contents of today's lectures is based only an exercise question for the topic Spearman rank correlation coefficient under ties. Now students, I am going to start an important exercise question. In the statement of this exercise questions, we have two variables, the number of hours of study for an examination and the grades received by a random sample of 10 students. Hours studies is denoted by X and we have 10 observations. Similarly, grades denoted by Y and we also have 10 observations. In the first part, students determine the Spearman rank correlation coefficients using tied observations. In the second part, interpret the value of Spearman rank correlation coefficient RS. In step 1, students we assign ranks for X values and Y values. Here there are ties in X observations. 5 occur twice. 5 जो है वो हमारे पास 2 times appear हो रहा है in X values में and 8 occurs also twice. एक भी हमारे पास जो है वो 2 times appear हो रहा है in X values में. तो here we use average ranks for ties observations. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जो है वो X values को simple ranks allot करेंगे, then use its their average ranks. तो आपने फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं. 2 के लिए रैंक 1 अलॉट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन 5 है. 5 के लिए 2 और देन आपके पास अगेन 5 है. 5 के लिए नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे रैंक 3. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है रैंक अलॉट करेंगे 8 को, रैंक 4 और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन 8 ऑब्जर्वेशन है. उसके लिए नेक्स्ट रैंक जो है वो 5 होगा और देन आपके पास 11 के लिए 10 के लिए आपने 6 यूज़ करना है रैंक और 11 के लिए 7 और देन 13 के लिए 8 और देन आपने 15 के लिए रैंक 9 यूज़ करेंगे और लास्ट जो है 18 जो आपकी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशंस है एक्स डाटा में, इसके लिए हम लोग रैंक अलॉट करेंगे 10. तो ये आपके पास फर्स्ट आप सिंपली इसको पेंसिल से रैंक्स अलॉट कर दें और देन इसको फाइनली जो है वो हम लोग सिमिलर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके लिए एवरेज रैंक्स को यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए आपके पास 5 के लिए जो रैंक है वो 2 है और अगेन आपके पास 5 के लिए रैंक 3 है. इसका एवरेज यानी मीन रैंक निकाल लें. 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर इज 2.5. तो हमने इसका मीन यूज़ किया है और इसको हम लोग फाइनली जो है रैंक अलॉट करेंगे 2.5 5 के लिए और अगेन नीचे 2.5 अलॉट कर देंगे 5 के लिए. सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 8 है और 8 भी 2 टाइम्स अपीयर हो रही है. तो इसके लिए आपने रैंक जो हमने इसको गिवन किया है वो 4 है और नीचे जो है हमने इसको 5 रैंक्स दिया था. तो 4 + 5 9 और 9 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज़ योर मीन रैंक 4.5. तो इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग हम राइट कर देंगे फाइनल रैंक ऑब्जर्वेशंस के अंदर 4.5 और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 4.5 और रिमेनिंग जो है रैंक्स आपके एज इट इज़ रहेंगे, उनको एज इट इज़ हम लोग राइट कर लेंगे RX कॉलम के अंदर रैंक ऑफ X और देन स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे Y ऑब्जर्वेशंस को और देयर आर नो टाइज इन Y ऑब्जर्वेशंस. कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास Y ऑब्जर्वेशंस में जो है वो सिमिलर नहीं है. तो इसको सिंपली हम लोग रैंक्स अलॉट कर देंगे. स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करें. 33 के लिए 1, 44 के लिए रैंक 2 और देन 54 के लिए रैंक 3, देन आपके पास 56 के लिए 4 और 65 के लिए रैंक 5, 70 के लिए 6
और 72 के लिए 7, देन 79 के लिए 8, 85 के लिए 9 और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 94 विच इज़ लास्ट वन ऑब्जर्वेशन, तो रैंक इसको अलॉट कर दें 10। तो ये हमने यहाँ पे अपनी एक्स वैल्यूज़ को भी रैंक अलॉट किया है और इसको स्टूडेंट्स आप लोग डिनोट कर लें आर एक्स से, और वाई को जो हमने रैंक्स अलॉट किए हैं वो उसको रैंक आर वाई से डिनोट कर लें। तो ये आपके पास रैंक हो जाएंगी आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन स्टेप 1 के अंदर। After allocating ranks to x and y observations, now in step 2 calculate differences of ranks, which is denoted by d equal to rank of x minus rank of y. तो we have the value of r x and r y. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंस के लिए आपने रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y करना है। आर एक्स का कॉलम इसको माइनस करेंगे आर वाई के कॉलम से विच इज़ डिनोटेड बाय डी, और इसको डी से डिनोट करेंगे और देन फाइंड इट्स स्क्वायर। तो 4.5 माइनस 4 आंसर इज 0.5, और नाउ स्टूडेंट्स टेकिंग इट्स स्क्वायर 0.25 और इसको राइट करेंगे लास्ट कॉलम डी स्क्वायर में। सिमिलरली आपने 2.5 को माइनस करना है रैंक ऑफ वाई 2 से और आंसर इज 0.5 और राइट करना है इसका स्क्वायर 0.25। एंड नेक्स्ट 7 माइनस 8 आंसर इज -1 और -1 का स्क्वायर इज 1। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास 8 माइनस 7 आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई आंसर इज 1 और 1 का स्क्वायर यूज करेंगे 1। सिमिलरली आपने इनको कंप्लीट करना है तमाम रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई वैल्यूज का डिफरेंस, और देन इट्स टेकिंग स्क्वायर इन राइट इन द डी स्क्वायर कॉलम। और देन स्टूडेंट्स आप लोगों ने डी स्क्वायर कॉलम का सम कैलकुलेट करना है 0.25 प्लस 0.25 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.25 एंड अगेन 0.25। आंसर इज 3। दिस इज द सम ऑफ डी स्क्वायर। तो हमने इस स्टेप के अंदर डिफरेंसेस यानी रैंक्स का डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट करके उसके स्क्वायर्स का सम फाइंड किया है। नाउ स्टूडेंट्स इन स्टेप 3 यूजिंग टाई करेक्शंस फॉर एक्स वैल्यूज एंड फॉर वाई वैल्यूज। तो हमारे पास एक्स वैल्यूज में ऑब्जर्वेशन 5 जो है वो अपीयर हुई है 2 टाइम्स, तो हमारे पास टाई ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस एट x इक्वल टू 5 है और टाई ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस एट x इक्वल टू 8, यानी 8 भी आपके पास 2 नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुई है और 5 भी आपके पास 2 नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो अपीयर हुई है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक करेक्शन यूज़ करेंगे और उसको अपने फार्मूला के अंदर समेशन डी स्क्वायर में ऐड करेंगे। तो आपने इसको डिनोट किया है कैपिटल टी से और इसका फार्मूला यूज़ करेंगे समेशन टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12। तो स्टूडेंट्स इस क्वांटिटी को आप पहले कैलकुलेट कर लें फॉर टाइम ऑब्जर्वेशंस। तो जो भी आपके पास टाइस ऑब्जर्वेशंस हैं उसको आपने राइट करना है कि वो हाउ मेनी टाइम्स अपीयर। तो टी की वैल्यू जो है स्मॉल टी की वैल्यू आपके पास 5 के लिए 2 है और 8 के लिए अगेन 2 है, और इसको अपने अपने फार्मूला में पुट कर दें। तो आपके पास यहाँ पे होगा टी की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस 2 ये 5 के लिए प्लस 2 क्यूब माइनस 2। अगर 3 टाइम्स अपीयर होता 8 तो हम यहाँ पे राइट करते 3, लेकिन 8 भी यहाँ पे 2 टाइम्स अपीयर हुआ है हमारे एक्स डेटा सेट के अंदर। तो 2 क्यूब माइनस 2 और इसको आपने क्यूब लेके माइनस करना है और देन इसको ऐड कर लेना है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1। तो ये क्वांटिटी हमने टी की कैलकुलेट की है और 5 वाई ऑब्जर्वेशंस के लिए जो भी क्वांटिटी हमने फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे डेटा सेट में वाई के अंदर कोई भी टाइस ऑब्जर्वेशंस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो एज इट इज़ रहने देंगे। तो टी की वैल्यू हम कैपिटल टी की वैल्यू आपने यूज़ करनी है टी इक्वल टू 1। Now using formula for Spearman rank correlation coefficients under ties is RS equal to 1 minus 6 into summation d square plus t divided by n into n square minus 1। समेशन डी स्क्वायर में हम लोग टाई क्वांटिटी को ऐड करेंगे जो कि हम ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके हैं और राइट साइड पे मैंने इसको शो कर दिया। समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 3 है
और t की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है विच इज 1। t करेक्शंस को ऐड करेंगे इस मिशन डी स्क्वायर में फॉर्मूला में और देन हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ आर एस 6 एज इट इज फॉर्मूले का है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिशन डी स्क्वायर की वैल्यू को यूज करना है 3 और टी क्वांटिटी यानी टाइज करेक्शन की जो क्वांटिटी है विच इज 1 और 10 ऑब्जर्वेशंस हैं डिनोमिनेटर में यूज करेंगे 10 और 10 स्क्वायर माइनस 1। देन स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें, न्यूमरेटर का आंसर इज 24 है और डिनोमिनेटर में आपके पास आंसर जो है वो 990 है। आफ्टर डिवाइडिंग 24 डिवाइडेड बाय 990 1 में से माइनस कर दें, आंसर इज 0.976 दैट इज द Spearman rank coalition coefficient which is lies between -1 and +1 under timed observations. In the second part, we interpret the value of RS 0.976. This value is very close to +1, indicating a very strong positive rank correlation between R studied and examination grade. Here, students, both variables have a strong positive correlation between them. Conclusion is that students who study more hours tends to obtain higher grades. दोनों variables की direction same है, so both variables have positive relationship and the relationship is extremely strong because the value of RS is close to +1. Here in this lecture, I have been discussed an important exercise questions for Spearman rank coefficients using tied observations. इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।